हेलो वेलकम बैक। तो ये वीडियो ना बहुत बढ़िया होने वाली है। इसमें हम 2 क्वेश्चन कवर करेंगे और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन है, पहला तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम, साइड में है टू एक्सेप्ट एनी 3 लेटर वर्ड एंड प्रिंट ऑल द प्रोबेबल 3 लेटर कॉम्बिनेशन, नो लेटर शुड रिपीट इन द आउटपुट। कहने का मतलब ये है 3 लेटर का एक वर्ड इनपुट में लो, जैसे यहाँ पर टॉप ले रखा है इनपुट में, और आउटपुट में मेरे को उसके जितने भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं वो प्रिंट करने, लेकिन वर्ड रिपीट नहीं होने चाहिए, लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे टॉप है ना, तो एक बार टॉप है, एक बार मैंने TPO कर दिया, एक बार OPT कर दिया, एक बार OTP कर दिया, एक बार PTO और एक बार POT। ये मैक्सिमम जो इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो हैं 6 कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा प्रोग्राम बनाना है मेरे को जो ये करता हो, ये तो हमें करना ही है। और इस वीडियो में एक और प्रोग्राम मैं आपको बताऊंगा जिसमें हमें 4 लेटर वर्ड इनपुट में लेने हैं। वो क्वेश्चन भी साइड में, वो भी देख लो। क्वेश्चन बोला है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट 4 लेटर वर्ड, डिस्प्ले ऑल द प्रोबेबल 4 लेटर कॉम्बिनेशन सच दैट नो लेटर शुड बी रिपीटेड इन द आउटपुट। इनपुट में जैसे पार्क दे रखा है तो उसके सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट करने। तो ये दोनों क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, तो बड़े ध्यान से देखना, एंड तक देख लिए तो दोनों समझ में आ जाएंगे कैसे करना है। बहुत जुड़े हुए हैं दोनों क्वेश्चन आपस में, ठीक है। तो इसलिए मैं इनको एक साथ करा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद इनका सोल्यूशन ब्लूजे में भी डाल दूंगा, ठीक है, उसको भी देख लेना साथ ही साथ, ठीक है। तो शुरू करें। तो ये मैंने स्कैनर को इंपोर्ट कर रखा है, टेस्ट नाम के क्लास के अंदर मेन मेथड है और उसके अंदर स्कैनर का ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला काम क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एनी 3 लेटर वर्ड। 3 लेटर का वर्ड एक्सेप्ट करना है। तो एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट LN एंटर 3 लेटर वर्ड, एंटर 3 लेटर वर्ड, ठीक है। तो 3 लेटर का वर्ड यूज़र इनपुट में देगा। अब हमें वो कहीं स्टोर करना है, तो स्टोर करेंगे, वर्ड है तो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। स्ट्रिंग नाम लिख लिया S वेरिएबल का, और यूज़र से इनपुट लेंगे तो SC डॉट नेक्स्ट लाइन। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर यूज़र ने टॉप TOP टॉप इनपुट में दिया है तो वो S में जाकर के बैठ गया है। अब हमें इसके कॉम्बिनेशन प्रिंट करने हैं, ठीक है। और मेन लॉजिक जो है वो अब आने वाला है। तो मैं इतना पोर्शन रब कर रहा हूँ, एक साथ ही पूरा कोड देखते हैं जो मेन हमारा लॉजिक है वो कैसे लगेगा, ठीक है। तो अगर मेरा ये S नाम के वेरिएबल में वैल्यू थी TOP, ये मेरे अगर S में स्टोर थी तो इस तरीके से अंदर इंटरनली एरे के फॉर्म में स्टोर और की होगी, ठीक है। पहले कैरेक्टर का इंडेक्स होगा 0, अगले का 1 और आखिरी वाले का 2, ठीक है। 3 कैरेक्टर है ना, तो आखिरी वाले का होगा 2, एक नंबर कम। तो देखो सबसे पहला काम क्या हमारा, हमें बारी बारी हर एक में आना है। पहले बात तो हर एक में आना है, ठीक है, मतलब लूप लगाना पड़ेगा, पहली चीज़ ये है। तो देखो जैसे मैंने लूप लगाया, अब बड़े ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपना फोकस यहीं पर रखना। मैंने लूप लगाया फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन क्या लिखूँ। क्वेश्चन में बोला है कि हमें कितना 3 लेटर का वर्ड है, मतलब मेरे को लेंथ पता है ना उसकी कितनी है 3, मतलब आखिरी इंडेक्स क्या होगा, एक नंबर कम 2 होगा, तो मेरे को पता है ना। तो मतलब मेरे को यहाँ पे लेंथ निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिखूँगा i लेस देन 3 और लिखा i प्लस प्लस, ठीक है। अब जब ये लूप चला, देखो होगा क्या, ये लूप बारी बारी हर कैरेक्टर में आएगा, इसमें, ठीक है। अब मेरे को देखो ये प्रिंट करने हैं, जैसे एक था TOP, फिर अगली बार TPO, ये साइड में देखते हुए चलना। फिर अगली बार करना था OTP, फिर OPT, फिर PTO, फिर POT, ये प्रिंट करना था। अब बड़े ध्यान से यहाँ देखो कैसे होगा। तो देखो इसमें हो क्या रहा है, जब मेरा लूप इसमें आ रहा है, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तो ध्यान यहाँ दो, पहले के 2 कैरेक्टर सेम है, फिर पीछे वालों के कॉम्बिनेशन जितने बन सकते हैं वो बन रहे हैं, और उनमें भी रिपीट नहीं हो रहा कैरेक्टर, ठीक है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान में देनी है। तो जब मेरा पहली बार लूप चलेगा ना, मैं हर एक में आऊँगा और मेरे को उसके अंदर और लूप भी लगाने पड़ेंगे। पहली चीज़ तो ये समझ में आई। और इसमें सबसे आसान तरीका याद रखने का ये है, जितने तुम्हें लेटर, जितने कैरेक्टर वाला वर्ड दिया है तो उतने लूप तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मतलब मेरे कोड में कम से कम कितने लूप लगेंगे, 3 लूप, कम से कम क्या 3 लूप लगेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लूप लगाता हूँ, फिर तुम्हें समझाता हूँ ये अंदर का काम चलेगा कैसे, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया, 3 लूप लगेंगे। अगर 4 वाला दिया होता, अब 4 वाला भी समझाऊंगा, अगर 4 वाला बोला होता कि 4 वर्ड के कॉम्बिनेशन बनाने तो कितने लूप लगाता, तो तब लगाता 4 लूप। समझ में आ रहा ना। अब देखो जब ये लूप लगाऊंगा मैं, तो जैसे मैंने लगाया इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, इसके अंदर एक और लूप लगाऊंगा, तो लिखा फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3 और j प्लस प्लस। सब सेम रहेगा, स्टार्ट 0 से होंगे, एंड आखिरी इंडेक्स तक ही होंगे, आखिरी इंडेक्स तक चलेंगे, ठीक है। ऐसे एक और लूप लगा देंगे, पहला ये लगा, दूसरा ये एक लगा लेते हैं, फॉर इंट k इक्वल टू 0, k लेस देन 3 और k प्लस प्लस। अब ये 3 लूप चल गए, ये हुआ, ये आखिरी लूप ओपन, आखिरी लूप की बॉडी ओपन। अब इसमें हम करेंगे क्या, देखो अब ये समझते हैं लूप काम कैसे करेंगे। तो पहली बार जब i की वैल्यू हुई 0, i की वैल्यू 0 हुई तो 0 पे कौन है t है i, जब i की वैल्यू हुई 0 तो उसके अंदर ये वाला लूप चलेगा, ये वाला चलेगा। तब j की वैल्यू हुई 0, ठीक है, j की वैल्यू हुई 0, 0 पे कौन है t,
तो ये तो सेम है, सेम हमें लेने नहीं है, तो मतलब हमें अंदर कहीं कंडीशन लगानी पड़ेगी कि हमें सेम वाले नहीं लेने, ऐसे कुछ कंडीशन अभी बताता हूँ कैसे लगाएंगे। तो देखो पहले यहाँ पर जब जे की वैल्यू हुई 0 तो उसके अंदर ये लूप फिर से चल रहा है, ये वाला लूप पूरा का पूरा चलेगा जब जे की वैल्यू हुई 0। देखो जब ये लूप चल रहा है ना, पहली बार जब ये लूप चल रहा तो उसके अंदर ये लूप चलेगा पूरा पूरा, और उसके अंदर जब ये लूप पूरा चलेगा तो उसकी हर वैल्यू के लिए ये लूप उसके अंदर पूरा का पूरा चलेगा। जब जैसे मैंने 3 लूप बना रखे ना यहाँ पर, तो जब आई की वैल्यू जैसे 0 हुई तो उसके लिए ये लूप पूरा 0 से लेकर के 2 तक चलेगा, और जब ये 0 से लेकर के 2 तक चलेगा तो उसकी भी हर एक वैल्यू के लिए, जैसे इसकी पहली बार वैल्यू जब 0 रखी होगी उसके लिए ये अंदर वाला लूप पूरा का पूरा चलेगा। होता यूँ है, जो भी अंदर वाले लूप होता है ना वो अपने बाहर वाले लूप के हर वैल्यू के लिए पूरा का पूरा एक बार पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है। तो ये वाला लूप पूरा चलेगा इसकी हर एक वैल्यू के लिए, और इसकी हर एक वैल्यू के लिए ये वाला पूरा का पूरा चलेगा। बात समझ में आ रही है? तो होगा क्या, देखो जब पहली बार हुई वैल्यू t, जब आई की वैल्यू थी 0, तो यहाँ पर जे की वैल्यू हुई 0, जे की वैल्यू 0 हुई, 0 पे कौन है t, ठीक है, जे की वैल्यू 0 हुई, 0 पे है t। अभी खाली लिख रहा हूँ मैं समझाने के लिए। तो उसके लिए ये वाला लूप चलेगा int k = 0, k <3, k++, ये भी 0 से चलेगा आखिरी तक 0 1 2, मतलब देखो ये चलेगा इस वाले इंडेक्स पे, फिर इस वाले इंडेक्स पे, फिर इस वाले इंडेक्स पे 0 से लेकर के 2 तक, जब सिर्फ जे की वैल्यू हुई 0, ठीक है, और जब आई की वैल्यू भी क्या थी 0। तो जब ये तीनों के लिए चलेगा तो ये एक बार इस कैरेक्टर में आएगा, एक बार इस कैरेक्टर में, और एक बार इस कैरेक्टर में आएगा TOP में। तो आखिरी वाले में हमारा T भी आ सकता है, हमारा आखिरी वाले कैरेक्टर में O भी आ सकता है, और हमारा आखिरी वाले में P भी आ सकता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान में देनी है, पहला कैरेक्टर तो फिक्स है, जब आई की वैल्यू 0 हुई तो T आ चुका है, ठीक है, तो आखिरी में T तो नहीं आना चाहिए फिर, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। ऐसी बीच में भी T नहीं आना चाहिए, क्योंकि जे की वैल्यू जब 0 हो रही तो T आ रहा है। तो मतलब हमें कुछ कंडीशन इनके अंदर लगानी पड़ेगी ऐसी कि मेरे सेम प्रिंट ना हो, ठीक है। इतना समझते फिर मैं उसके बाद एक और बार आपको समझाऊंगा ड्राई रन करा के इसका। तो देखो इसके अंदर कंडीशन में लगाऊंगा इफ़, अगर देखो बड़े ध्यान से देखो, अगर आई की वैल्यू जो भी है, सुनो, अगर आई की वैल्यू मेरी मान लो 0 है तो 0 पे कौन सा कैरेक्टर है t, तो कहने का मतलब ये अगर आई की वैल्यू 0 हो चुकी है तो j की 0 नहीं होनी चाहिए, k की 0 नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर एक की कोई वैल्यू होगी तो बाकियों की उससे मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए, यही है ना। अगर उससे मिलती जुलती हो जाएगी वैल्यू, मतलब अगर उसकी आई की वैल्यू 0 है तो 0 पे जो कैरेक्टर है t है, तो अगर ऐसी j की भी 0 होगी तो 0 पे फिर उसका भी तो कैरेक्टर t होगा, तो दोनों में सेम कैरेक्टर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए, मतलब इनकी वैल्यू आपस में सेम नहीं होनी चाहिए। तो उसकी कंडीशन ऐसे बनाऊंगा, इफ़ आई नॉट इक्वल टू क्या, j, अगर i j के बराबर नहीं होता है, और साथ ही साथ i k के बराबर भी नहीं होता, i नॉट इक्वल टू k, और साथ ही साथ देखो i j के बराबर नहीं होता, i k के बराबर नहीं होता, हो गया। अब इसके अलावा और तो कोई नहीं है। अब j के लिए देखेंगे, अब j क्या k के बराबर नहीं होता, एंड j नॉट इक्वल टू k, j नॉट इक्वल टू आई इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये यहाँ पर हो ही चुका है, आई नॉट इक्वल टू जे बोलो, j नॉट इक्वल टू आई एक ही बात है, तो इसलिए लिखा j नॉट इक्वल टू k। अब इसके बाद क्या मैं k के लिए भी और कुछ लिख सकता हूँ? नहीं, k नॉट इक्वल टू आई लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर आ चुका है, और k नॉट इक्वल टू j भी नहीं लिखना क्योंकि k नॉट इक्वल टू j यहाँ पर आ चुका है। तो ये मेरी 3 कंडीशन बनी, ठीक है, 3 लेटर वर्ड के लिए, कि अगर आई j के बराबर नहीं होता, आई और साथ ही साथ और या एंड लगाया, और इंग्लिश वाला और नहीं लगाया, इंग्लिश वाला एंड लगाया है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं ये तीनों कंडीशन ट्रू हो तभी चले। तीनों ट्रू हो मतलब ना आई की जे के जैसी होनी चाहिए, ना आई की के बराबर होनी चाहिए, ना जे की के बराबर होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तो मतलब हमारा जो इंडेक्स है तीनों के अलग अलग होंगे, मतलब तीनों में अलग अलग इंडेक्स की वैल्यू आई होगी। तो जब उनमें वैल्यू लगा रखी तो जब हम उनमें से कैरेक्टर निकालेंगे बाहर इंडेक्स में से, तो हमें कैरेक्टर भी अलग अलग मिलेंगे। समझ लेना है बात को, ठीक है। तो देखो जब ये हमारी कंडीशन चलेगी ना, तो मेरे को क्या करना है, मतलब जब ये चलेगी तो मतलब मेरे जो आई जे के की वैल्यू है वो अलग अलग है। तो जब अलग अलग होगी तो मतलब जो उन वैल्यू पर, जैसे मान लो आई जे के की वैल्यू अलग अलग है, तो पहली बारी में होगी आई की 0, तो जे की होगी 1 और के की होगी 2। तो जब ऐसा होगी तो इन पे जो रखे हुए कैरेक्टर में उनको प्रिंट करवाना है ना, मतलब जो आई पे रखा हुआ है उसको प्रिंट करवाना है, जो जे पे रखा है उसको प्रिंट करवाना है, और जो के पे रखा हुआ कैरेक्टर है उसको प्रिंट कराना है। तो यहाँ लाइन लिख दूंगा system.out.println, किसको प्रिंट कराना है मेरे को, कैरेक्टर एट 0 मतलब जो आई की वैल्यू होगी, और किस में से एस ना स्ट्रिंग, तो यहाँ लिखूंगा s डॉट कैरेट आई, इसको प्रिंट कर दो प्लस करके उसके पीछे किसको। अभी इसमें एक इसमें मैंने एक चीज़ छोड़ रखी है, तो अगर जिसने पकड़ ली बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ा तो ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा s डॉट कैरेट आई, ठीक है, तो कैरेक्टर एट आई की वैल्यू 0 होगी, वो प्रिंट हो जाएगा t। फिर उसके पीछे से मेरे को अटैच करना है दूसरा कैरेक्टर, तो मैंने लिख दिया s डॉट कैर एट जे, ठीक है। उसके पीछे से एक और लगाना है, कौन सा वाला, जो के की वैल्यू वाला होगा, तो लिख दिया s डॉट कैर एट के, ये हो गया। उसके बाद ये हुई हमारी ये इसकी बॉडी बंद, system.out.println को यहाँ पर हमने करा बंद, और ये लग गया सेमीकोलन।
अब सुनो, इसमें एक गलती है। क्या? मैंने लिखा एस डॉट कैरेट आई, मतलब एस में से कैरेक्टर उठाओ आई पोजीशन वाला, तो आई की वैल्यू 0 होगी, तो पहली बार टी उठा लेगा, फिर प्लस करा जे वाले को उठा लेगा, तो जे पे कौन सी वैल्यू होगी, तब जे की वैल्यू होगी 1, तो 1 पे कौन है, 1 पे है ओ को उठा लेगा, फिर प्लस करा उसके पीछे से लगाने के लिए किसको, कैरेक्टर एट के पे कौन है पी, क्योंकि के की वैल्यू होगी तब 2, जब ये कंडीशन चलेगी तब तीनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, तो आई की होगी 0, जे की होगी 1 और के की होगी 2। तो ये आई में से निकालेगा टी को, फिर प्लस करेगा उसके पीछे ओ को, फिर उसके पीछे पी को, तो टी ओ पी बनना चाहिए, लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, तीनों की एस का वैल्यू को ऐड कर देगा, तो आंसर कुछ और आएगा, आपका नंबर में दिखेगा आंसर, पर मैं नहीं चाहता कि नंबर में आए। तो इन सबको स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए ना हम यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाएंगे स्टार्टिंग में, और उसको इनके साथ जोड़ दूंगा। तो जब ये एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई ना मैंने यहाँ पर, इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा खोले हैं और बंद कर दिए, फिर प्लस करके इनको लिखा, तो होगा यूँ, ये जब ये देखेगा कि एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, तो पहले बनेगा टी, अब एस का वैल्यू नहीं रहेगी इनकी, टी बना फिर पीछे लग जाएगा प्लस करके ओ, तो ओ लगा फिर पी लगा, ऐसे हमारा काम करेगा ये प्रोग्राम। बात समझ में आ रही? अब देखो कैसे काम होगा। अब अगली बार पहले जरा अपने ये बंद कर लेते, देखो यहाँ पर इफ़ क्लोज हो गया हमारा, ये हमारा इफ़ यहाँ पर क्लोज हो गया है, यहाँ पर फिर हमारा इफ़ के बाद ये पहला फॉर क्लोज, ये दूसरा फॉर क्लोज, ये तीसरा फॉर क्लोज, फिर ये मेन क्लोज और ये हुई क्लास क्लोज। तो ये है हमारा प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो ये काम कैसे करेगा ना हमारा लूप, इसको मैं साइड में समझा देता हूँ, इतना पोर्शन रख करके साइड का, ठीक है। तो वहाँ पर देखते हैं इसका ड्राई रन करके काम कैसे हो रहा होगा। तो जब देखो, जब होगी आई की वैल्यू हमारी 0, पहली बार लूप चला, आई की वैल्यू हुई 0, ठीक है। तो जे की वैल्यू भी क्या होगी, जे की वैल्यू भी हुई 0। जब जे की वैल्यू 0 हुई ना, तो के इसके लिए पूरा का पूरा चलेगा 0 1 2 इस तरीके से। तो जब चला पहली बार 0 के लिए चला, जब के की वैल्यू 0 थी, तो चेक होगा कि क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, तो क्या आई नॉट इक्वल टू जे दिख रहा है यहाँ पर, ये तो इक्वल है, तो कंडीशन नहीं चली, लूप आगे बढ़ जाएगा, के की वैल्यू होगी 1, तो 1 जब होगी फिर से कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, भाई के की वैल्यू 1 है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आई और जे की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये तो यहाँ पर फॉल्स हो रहा, नहीं चलेगा। अगली बार जब 2 होगी तब भी यहाँ पर फॉल्स हो रहा होगा, नहीं चलेगा। तो पहली बारी में हमारा जो ये था, ये कंडीशन चली नहीं, तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। आगे बढ़े, आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, अब जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू हुई 1, ठीक है। उसके लिए फिर से ये के वाला 0 1 2 फिर से चलेगा। तो जब जे की वैल्यू हुई 1, तो बड़े ध्यान से देखो, आई की वैल्यू तो 0, जे की वैल्यू हुई 1, तो जब ये कंडीशन पे आए हम, यहाँ पर लिखा है आई नॉट इक्वल टू जे, तो क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, हाँ ठीक है। साथ ही साथ क्या आई नॉट इक्वल टू के है, तो आई क्या नॉट इक्वल टू के है, पहली बार के की वैल्यू 0 होगी, नहीं है, गड़बड़ होगी, फिर ये आगे बढ़ा लूप, अब के की वैल्यू हुई 1, अब चेक होगा कि क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, तो आई नॉट इक्वल टू जे है, 0 1 के बराबर नहीं होता। फिर क्या आई नॉट इक्वल टू के है, क्या आई नॉट इक्वल टू के है, 0 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर क्या जे नॉट इक्वल टू के है, क्या जे नॉट इक्वल टू के है, क्या जे नॉट इक्वल टू के है, नहीं, गड़बड़ होगी ना। 1 और 1 ये तो दोनों सेम होते हैं, मतलब जे और के की वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पर तो बोलता लेकिन नॉट इक्वल टू होनी चाहिए, कंडीशन फॉल्स होगी ना, ये नहीं चला। अब आए इस पे आए, अब चेक होगा कि क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, तो आई जे के बराबर नहीं है। क्या आई नॉट इक्वल टू के है, तो आई के बराबर भी नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी है 2। क्या जे नॉट इक्वल टू के है, तो जे की वैल्यू थी 1 और के की वैल्यू क्या है 2, हाँ है। तो देखो तब प्रिंट होगा, तो तब ये चलेगा एस डॉट कैरेट आई, आई पर कौन सा कैरेक्टर है, तो आई की वैल्यू 0 थी, 0 पे कौन है टी, तो प्रिंट हुआ टी। फिर पीछे से लग जाएगा कैर एट जे, जे पे कौन है 1 पे कौन है ओ, फिर कैर एट के पे कौन है 2 पे कौन है पी, तो बन गया ना टी ओ पी, समझ रहे हो। चलो एक और समझ लेते हैं। तो देखो जब जे की वैल्यू अब आगे बढ़ेगी, अब हुई 2, तो उसके लिए फिर से चलेगा, ठीक है। तो जब जे की वैल्यू हुई 2, तो देखो कि क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, तो आई नॉट इक्वल टू जे है, ठीक है। जब इस वाली कंडीशन में आएंगे तो तभी चेक होगा, तो हाँ भैया ठीक है। एंड आई नॉट इक्वल टू के है, तो आई क्या नॉट इक्वल टू के है, तो अभी स्टार्टिंग में तो के की वैल्यू होगी 0, जब इसकी वैल्यू 2 थी ना, तो ये स्टार्टिंग से चल रहा है, तो के की वैल्यू तो है 0, तो आई नॉट इक्वल टू के है ना, ये तो गड़बड़ होगी, तो ये नहीं चलेगा। तो हम हमारा लूप, ये तो कंडीशन चलेगी नहीं, इसकी हो जाएगी, तो आगे बढ़ेगी के की वैल्यू बढ़ेगी आगे, तो 1 पे आएंगे। तो अब आए हम 1 पे, तो चेक होगा कि क्या आई नॉट इक्वल टू जे है, तो आई और जे, आई की वैल्यू है 0, जे की वैल्यू क्या है 2, तो नॉट इक्वल टू है, ठीक है। आई नॉट इक्वल टू के है, तो आई नॉट इक्वल टू के है, वही आई 0 है, के 1 है, ठीक है। फिर जे नॉट इक्वल टू के है, तो जे 2 है, के 1 है, बिल्कुल सही है, तो ये चल जाएगी। तो क्या प्रिंट होगा, कैर एट आई, तो कैरेट आई कौन है, 0 पे कौन सा कैरेक्टर है टी, तो टी प्रिंट होगा। उसके बाद पीछे से लग जाएगा कैरेट जे, जे पे कौन सा है 2 पोजीशन पे कौन सा है पी, फिर कैर एट के पे कौन सा है, के की वैल्यू 1 है, 1 पे कौन है ओ, तो टी पी ओ प्रिंट हुआ। तो देख लेना, 2 समझ लिए हमने स्टार्टिंग के, तो इस तरीके से हो रहा है, टी ओ पी प्रिंट हुआ, टी पी ओ प्रिंट हुआ, ऐसे अगले वाले प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम कर रहा है। कोड समझ में आ गया ना। तो ये तो था क्वेश्चन, जब हमें 3 लेटर का वर्ड मिलेगा इनपुट में, तब हमें कैसे करना है। अब अगर 4 लेटर का वर्ड मिल जाए तब कैसे करेंगे। तो देखो छोटा सा ही चेंज करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर
तो हम एक और लूप डालेंगे इसमें। बस देखो मैंने बताया था 3 कैरेक्टर हैं तो 3 लूप चलते हैं, 4 कैरेक्टर होंगे तो 4 लूप चलेंगे। तो देख लेते हैं। तो एक लूप तो पहले से, दूसरा लूप ये है, तीसरा लूप ये है, एक चौथा लूप लगा देते हैं। ठीक है, चौथा लूप लगा देंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन में भी चेंज आएगा। एक और लूप लग जाएगा यहाँ पर, मैंने लिख दिया i j k और एक लग जाएगा फिर l लगा देते हैं। इंट l इक्वल टू 0, l लेस देन क्या होना चाहिए। अब 4 वर्ड है, 4 लेंथ का। जैसे मान लो ये अब हो गया पार्क, PARK पार्क। तो 0 1 2 3, तो आखिरी इंडेक्स है 3, मतलब लेस देन 4 चलना चाहिए। लेस देन 4 और l प्लस प्लस, या ऊपर भी लेस देन 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी लेस देन 4 हो जाएगा और लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारा आखिरी इंडेक्स हो रहा है 3। ठीक है, इस लूप के अंदर क्या करेंगे, ये करा हमने लूप ओपन, इसके अंदर वही कंडीशन आएगी। देखो अब कंडीशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम इफ़ लिखेंगे, इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ i नॉट इक्वल टू j एंड i नॉट इक्वल टू k एंड i नॉट इक्वल टू l एंड हमने i के लिए देख लिया, i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू k, i नॉट इक्वल टू l। उसके बाद अब j के लिए भी तो देखेंगे। तो एंड के आगे हम लिखेंगे j के लिए क्या, एंड j नॉट इक्वल टू क्या, j नॉट इक्वल टू k एंड j नॉट इक्वल टू क्या बचता है आखिरी वाला l। ठीक है, एंड उसके बाद एक और भी आएगी, यहाँ पर लिख देता हूँ एंड। देखो j नॉट इक्वल टू k लिख दिया हमने, j नॉट इक्वल टू l आ गया है। उसके बाद आएगा आखिरी एंड k नॉट इक्वल टू l, k नॉट इक्वल टू l। तो अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है किनको, उन कैरेक्टरों को जो i j k और l पोजीशन पर हैं। तो यहाँ लिख दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, एक एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग। उसके बाद s डॉट कैर एट, पहली बार तो i प्रिंट होगा, प्लस s डॉट कैर एट, उसके बाद j प्लस s डॉट कैर एट k प्लस s डॉट कैर एट l। ठीक है, तो ये हुआ और ये हमने कहा इसको क्लोज, ये हो गया सेमीकोलन। ठीक है, तो हम प्रिंट करेंगे s डॉट, पहले तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग लगा दी सबको स्ट्रिंग बनाने के लिए, s डॉट कैर एट i j k और आखिरी में l, ये सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये हमारी कंडीशन तभी चलेगी जब हमारे चारों लेटर अलग अलग होंगे। तो इस तरीके से हमारे सारे कॉम्बिनेशन प्रिंट हो जाएंगे 4 लेटर वर्ड के। ठीक है, यहाँ पर हमारा इफ़ क्लोज हो रखा है, ये हो गया। अब हमें फॉर क्लोज करने, कितने फॉर है हमारे 4, तो हमें अब फॉर क्लोज करने होगा 1 2 3 4 फॉर क्लोज हो गए, फिर मेन क्लोज और ये हुई क्लास क्लोज। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोड बनाना है। तो जितने लेटर का आपको, अब तरीका सुनो याद रखने का, जितने लेटर का वर्ड बोला जाए उतने लूप लगेंगे पहली चीज़। ठीक है, कहाँ तक चलाओगे, जितना उसका साइज होगा। 4 लेटर का है तो 4 तक चलाओगे, 3 लेटर का तो 3 तक चलाओगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंडीशन लिखेंगे। तो कंडीशन ऐसे बड़े ध्यान से याद रखना, ऐसे लिखोगे, सबसे ऊपर वाले लूप को पकड़ो और उसको, उसकी जो हमने वेरिएबल ले रखा है उसको लिखो नॉट इक्वल टू अगला वाला। तो लिखा i नॉट इक्वल टू j, फिर उसको पकड़ो और फिर से उसके नीचे वाले के लिए लिखो i नॉट इक्वल टू k, फिर i नॉट इक्वल टू l। जैसे यहाँ लिखा है मैंने i नॉट इक्वल टू j, i नॉट इक्वल टू k, i नॉट इक्वल टू l। फिर उसके बाद अगले वाले पे आ जाओ, फिर लिखो j नॉट इक्वल टू k, j नॉट इक्वल टू l। तो j नॉट इक्वल टू k, j नॉट इक्वल टू l, ये हो गया। अब उसके बाद कौन बचता है, ये वाला, तो k नॉट इक्वल टू l, फिर आखिर में आ गया k नॉट इक्वल टू l, बस खत्म। और उस बॉडी के अंदर प्रिंट करवा दो हर एक कैरेक्टर को बारी बारी, पहले i वाले का, फिर j k फिर l, और आखिर स्टार्टिंग में एम्प्टी स्ट्रिंग लगा देना ताकि वो स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैं ब्लूजे में जल्दी इसका सोल्यूशन लेके आता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।